नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित शर्मा। आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल ऑफिशियल अमित शर्मा एजुकेशन पर। अगर आप स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं या शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए है। आज की वीडियो में जानेंगे कि स्टेनोग्राफर क्या होता है, शॉर्ट हैंड क्या होता है, ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है, योग्यता, नौकरी और पूरी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं, अगर आप इस कोर्स को सीख लेते हैं सिर्फ 6 महीने में आपकी सरकारी नौकरी पक्की होने वाली है। तो दोस्तों, आज हम जो है आपको जीरो लेवल से और पूरा पीक लेवल तक समझाने वाले हैं। स्टेनो स्टार्ट करने से लेकर गवर्नमेंट नौकरी लगने तक का पूरा सफ़र बताएंगे, पूरी क्राइटेरिया बताएंगे, क्या क्या योग्यता हैं, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर और शॉर्ट हैंड में क्या अंतर होता है, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरी देखना। अगर आप वीडियो को बीच में छोड़ के जाते हैं तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं लास्ट में बताने वाला हूँ वो आपको समझ में नहीं आएगी, और जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे तो वही चीज़ें आपको बाधा बनेंगी। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ हो उसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो शॉर्ट हैंड क्या होता है ये बात कर लेते हैं। यह एक विशेष लेखन की तकनीकी है जिसमें चिन्हों की मदद से शब्दों को बहुत तेज़ गति से लिखा जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ कि आप जो भी कुछ बोलते जाएंगे तो शॉर्ट हैंड जो भाषा है, जो तकनीक है, लिखने की जो तकनीक है, उसमें हम क्या करते हैं, बहुत ही छोटे शॉर्ट अक्षरों में हम लिखते हैं और बहुत ही तेज़ गति के साथ लिखते हैं। ये होती है शॉर्ट हैंड। तो ये एक तकनीकी है। स्टेनोग्राफर क्या होता है, अब दोनों में अंतर जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, शॉर्ट हैंड की तकनीकी को जानने और उसका उपयोग करने वाला व्यक्ति स्टेनोग्राफर कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ शॉर्ट हैंड और स्टेनो, इसमें आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अगली बात करते हैं, अगर आप स्टेनो बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या योग्यता चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आपको मात्र 6 से 7 महीने के अंदर ही कोई भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो उसके लिए, और अगर आपने सिर्फ 10th किया हो, 10+2 किया हो या ग्रेजुएशन किया हो, कोई भी आपको बैरियर नहीं होने वाला। अगर आपने 10th भी किया है तो भी आप स्टेनो कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। 10+2 इंटरमीडिएट अथवा ग्रेजुएशन किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आप इसके लिए पात्र हैं। 10th किया है तो भी आप इसके लिए पात्र हैं, 12th किया है तो भी आप इसके लिए पात्र हैं। तो ये उन बच्चों के लिए है जो सिर्फ अभी रिसेंट में 10th 12th किया है और बहुत जल्दी ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। इसके लिए अनिवार्य स्किल्स क्या क्या हो सकती हैं, टाइपिंग स्पीड चाहिए उसके लिए, और शॉर्ट हैंड की स्पीड पर अच्छी पकड़ होना आवश्यक है। तो इसके लिए आपको शॉर्ट हैंड सीखना पड़ेगा, उसमें स्पीड गेन करनी पड़ेगी तथा टाइपिंग स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो आगे बात करते हैं, स्टेनोग्राफी क्यों सीखें या शॉर्ट हैंड क्यों सीखनी चाहिए, ये भी मैं आपको बता दूंगा। जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको कोई भी क्वेरी नहीं मिलेगी। आपके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे मैं इसमें आंसर करने वाला हूँ। सरकारी नौकरियों के अपार अवसर। अब बात करें कि ये क्यों ज़रूरी है, हम तो किसी और की तैयारी कर लेते हैं। तो अन्य सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तुलना में यहाँ कंपटीशन बहुत कम है और चयन के मौके ज़्यादा होते हैं। क्या है कंपटीशन की बात करें, आजकल कंपटीशन बहुत हो गया है, तो यहाँ अभी कंपटीशन नहीं है, इतना कंपटीशन नहीं है। स्किल डेवलपमेंट, यह एक बेहतरीन और प्रोफेशनल टेक्निकल स्किल है जो आपको रोज़गार के लिए दूसरों से आगे रखती है। दोस्तों, मैं इस चैनल पे आपके लिए फ्री में स्टेनोग्राफी कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं 1 साल के अंदर सरकारी जॉब प्राप्त कर लूँ, तो
इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में लिख के ज़रूर जाएं कि हाँ सर हम सीखना चाहते हैं, आप स्टार्ट कीजिए। चलो अब हम आगे बात करते हैं। अब आपको लगता होगा कि सर अगर आपके कहने पर हमने स्टेनोग्राफी स्टार्ट कर दी या हमने शॉर्ट हैंड सीख ली तो सर इसके करियर ऑप्शंस और जॉब प्रोफाइल क्या क्या है, तो नौकरी के अवसर हमें कहाँ कहाँ मिलेंगे। अगर आपने स्टेनो किया है उसके बाद हर किसी के दिमाग में यही बात आती है कि सर अब हमें जॉब कहाँ मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं। पहला जो है विभाग, हम सारे विभाग की बात करने वाले हैं और स्पेशली अगर आप राजस्थान से हैं तो मैं अगली वीडियो में राजस्थान के जितने भी विभाग हैं, कहाँ कहाँ सरकारी नौकरियों में स्टेनो के पद निकलते हैं, उस सारे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं एसएससी स्टेनो की। तो अगर आप 12th किया है तो आप स्टेनोग्राफ़र एसएससी में अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ 2 ग्रेड में, एक तो ग्रेड सी और एक ग्रेड डी, 2 ग्रेडेड में वहाँ नौकरी निकलती हैं और स्टेनोग्राफर के अच्छे खासे पद निकलते हैं। तो बात करें, सबसे बड़ी चीज़ है सैलरी। तो अगर आप ग्रेड सी से सिलेक्ट होते हैं तो 35,400 पर मंथ सैलरी बनती है। तो ये स्टार्टिंग की सैलरी है। ग्रेड डी की बात करें, ये 2400 ग्रेड बी की है जिसमें 25,500 पर मंथ सैलरी बनती है। ठीक है, तो दोस्तों ये था एसएससी के लिए। और हर साल एसएससी की स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकलती ही निकलती है। नेक्स्ट, हाई कोर्ट। विभिन्न राज्यों के जो हाई कोर्ट हैं उनमें किसी न किसी राज्य में स्टेनो की वैकेंसी निकलती रहती है, जिसमें अगर आप सैलरी की बात करें 33,800 से लेकर 1,06,700 रुपये पर मंथ तक हो सकती है। तो आप देख सकते हैं 6-7 महीने की मेहनत और अच्छी खासी सैलरी और एक अच्छा डिपार्टमेंट आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों बता देता हूँ मैं आपको, हम बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं अपना कोर्स और मैं स्टार्ट करूँगा फ्री। जितने भी बच्चे हैं, अगर 10th 12th करके आप आए हैं और अगर आप स्टेनो सीखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं और 6 से 7 महीने में मात्र आपको कंप्लीट करा दूँगा। नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय, और वहाँ भी आपको स्टेनो के पद मिल जाएंगे, जहाँ पे वेतनमान जो है राज्य के अनुसार निर्धारित होता है। अगली बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट स्टेनोग्राफर। राज्य सरकार के विभिन्न प्रशासनिक एवं गृह विभाग में स्टेनोग्राफर की जो है वैकेंसी निकलती रहती हैं। अगला, पीएसयू जॉब, जिनमें सरकारी कंपनियों में बहुत सारे प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों में निर्धारित सैलरी स्केल, तो जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग सैलरी मिलती है। तो सरकारी कंपनियों में भी आप जा सकते हैं। प्राइवेट कंपनीज़, कॉरपोरेट और निजी क्षेत्रों में सेक्रेटरियल एवं एग्जीक्यूटिव रोल्स, तो प्राइवेट कंपनियों में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली बात करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ जो भी जानकारी देने वाला हूँ, और आज अगर आप यहाँ तक वीडियो में रुके हुए हैं तो वीडियो को लास्ट तक देख के ज़रूर जाएँ, क्योंकि अगर आपको एक कोई भी पॉइंट ऐसा रह गया जो आपने नहीं सुना तो आपको लाइफ में कुछ न कुछ नुकसान उसका भुगतना पड़ सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे वीडियो को पूरा ज़रूर देख के जाएँ। अगली जो है डिपार्टमेंट है वो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट। अगर आप किसी भी राज्य से हैं तो पुलिस विभाग के सेक्रेटरियल मिनिस्ट्रियल कैडर में भी बहुत सारी वैकेंसी निकलती रहती हैं। अब बात करते हैं ट्रेनिंग, कितने समय में आप स्टेनो सीख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे साथ इस वीडियो में जो है सुन के जाएंगे और अगर आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करके आप डेली वीडियो देखते हैं हमारी, तो हम 6 महीने में ये पूरा कोर्स करवा देंगे। ठीक है, 6 महीने के अंदर आपको ये पूरा फ्री में कोर्स करवा देंगे। तो अब बात करेंगे कि जो भी 12th पास किया है तुरंत, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, कोई भी हो, अगर आपने अभी 12th किया है और आप बहुत जल्द सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो सिर्फ 6 महीने की मेहनत, 6 महीने की मेहनत आप सरकारी नौकरी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप प्राप्त कर सकते हो। अब बात करें कि स्टेनो कैसे सीखी जाती है और हम आपको स्टेनो कैसे सिखाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं थ्योरी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप कहेंगे इसमें थ्योरी क्या होती है। दोस्तों स्टेनो क्या है, ये भी एक सब्जेक्ट की तरह है, इसमें भी बहुत सारे नियम हैं। तो उन नियमों को सीखते हुए वो थ्योरी हो गई,
उसके बाद दोस्तों जब आप थ्योरी सीख जाते हैं उसके बाद डिक्टेशन बोली जाती है। जो भी जैसे आप आपस में बातचीत करते हैं उस चीज़ को भी एक स्टेनो बहुत ही जल्दी लिख सकता है। उसके बाद उसका अनुवाद किया जाता है और जो अनुवाद आप करते हैं उस अनुवाद को कंप्यूटर पे टाइप भी करना होता है। देखो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि स्टेनोग्राफी कुछ नहीं होता, वो तो टाइपिंग होती है। तो दोस्तों स्टेनोग्राफी टाइपिंग नहीं होती, ये एक लैंग्वेज है जिसे आपको सीखना पड़ता है। और जब आप सीखोगे फिर उसके बाद उसका जो है जब डिक्टेशन लोगे उसके बाद आपको उसका अनुवाद करके टाइप करना पड़ता है। तो मुझे लगता है आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि क्या घर बैठे स्टेनो सीखी जा सकती है? तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि हाँ, अगर आप नियमित अभ्यास और हमारे मार्गदर्शन में आप स्टेनोग्राफी सीखना चाहते हैं तो घर बैठे, अगर आप गृहिणी भी हैं या आप गर्ल्स हैं, घर से बाहर नहीं जाता जा सकती, कोचिंग भी नहीं जा सकते, तो आप ऑनलाइन बैठ के हमारे साथ स्टेनो सीख सकते हैं और गारंटी से 6 से 7 महीने के अंदर आपको स्टेनो में 0 से 120 वर्ड पर मिनट की स्टेनो सिखा दी जाएगी। ये मैं गारंटी कर देता हूँ आपको, ठीक है। तो दोस्तों आप आज की वीडियो में अगर आप ही सिर्फ 6 महीने में स्टेनो बनकर सरकारी नौकरी को सपना पूरा करना चाहते हैं तो इस चैनल को आपको मैं बेसिक से 0 लेवल से लेकर 120 वर्ड पर मिनट तक की स्टेनो और टाइपिंग सिखाऊंगा। अभी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अगली वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। अगली वीडियो में मैं राज्य में किस किस विभाग में स्टेनो की नौकरी निकलती हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद बहुत जल्द हम अपना जो है 6 महीने के अंदर स्टेनो बनाने का टारगेट और क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप घर बैठे बहुत कम समय में स्टेनो सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब आपसे मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।